नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एहसान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक कालीन इतिहास, वैदिक हिस्ट्री। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आदि एवं 4 ये जो वेद हैं, इन वेदों को जो समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की जो संख्या है 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। और हमारे जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य रामायण एवं महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, जो ऋषि वाल्मीकि हैं। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। महाभारत को जैन संहिता नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक में 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। इसमें दूसरा और सातवां, 2 और 7, जो सातवां मंडल सबसे प्राचीन है और प्रथम और 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्रमुख देवता इंद्र हैं। इनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी अथवा संख्यान। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्थाएं दी गई हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अजुर्वेद, अजु का अर्थ होता है यज्ञ, और अजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद है। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ये अलग अनोखा वेद है। बाकी सब किसी की गद्य में, किसी की पद्य में, लेकिन इसकी गद्य पद्य दोनों में है अजुर्वेद की रचना। कभी कभी पूछ लिया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ इसके अजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, अर्थात यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है और इसे भारतीय संगीत का मूल कहते हैं। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अथर्ववेद, इसमें बाह्य ज्ञान, औषध ज्ञान, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि इसमें है, आदि का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ इसका गौपथ है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ है, और इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषध ज्ञान, रोग निवारण, ज़्यादातर परीक्षाओं में तंत्र मंत्र, जादू टोना किस वेद में दिया गया है, तो ये अथर्ववेद में है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम दिए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बनस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। ऋग्वेद, अजुर्वेद तथा सामवेद को देवत्री या त्रयी कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इनके रचयिता लोमहर्षि एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं: ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशिकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। यह 12 ऋग्वेद काल की नदियाँ। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों ही नाम दिए हैं। चिनाव जो नदी है उसका प्राचीन नाम अस्किन है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। रावी नदी का पौड़ी है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभा है। कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्रमु है। गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती है। स्वास्थ्य नदी का प्राचीन नाम स्वास्तु है। सदानीरा, गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। सतलज नदी का प्राचीन नाम सुतुद्री है और घाघर नदी का प्राचीन नाम द्रसदती है। या ऐसे भी आप अपना अस्किन नदी का नवीन नाम चिनाव है, तो पहले इसे कर लो। आधुनिक नाम आप जानते हैं,
प्राचीन नाम से जोड़ना है। इस प्रकार हमने वैदिक कालीन इतिहास के कुछ बिंदुओं को लिया है। आपको अच्छा वीडियो लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।